दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने धमकी दी है कि वो कार्रवाई करेंगे और ये आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग आरएसएस बीजेपी की तरह काम कर रहा है। राहुल गांधी लोगों को भड़का रहे हैं एक हाथ में संविधान की कॉपी लेकर, और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है ये असंवैधानिक है। अब सवाल ये है कि क्या उनको कानून का पता नहीं है कि चुनाव आयोग जो सूची पुनरीक्षण का आदेश बिहार के अंदर दिया है वो चुनाव आयोग का अधिकार है, और ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी 12 बार हुआ है। जी हां, कांग्रेस के कार्यकाल में 12 बार जो चुनाव आयोग की सूची का पुनरीक्षण है वो हुआ है। लेकिन राहुल गांधी अपने काम को तो ठीक, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में यदि हो रहा है जिसमें सरकार का कोई रोल भी नहीं है, लेकिन पूरा विपक्ष बौखला गया क्योंकि बिहार की जनता ने बिहार बंद के आह्वान को पूरी तरह नकार दिया। यह बिहार बंद पूरी तरह विफल रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन ने, खासतौर पे लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने बिहार बंद को आह्वान किया था। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस और सीपीआई को साथ में लिया था, लेकिन सीपीआई, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर भी बिहार को बंद नहीं करा पाए। आम जनता का कहना यह था कि जो चुनाव आयोग का फैसला है वो देश हित में है, और कोई भी दुनिया के देश में घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है तो भारत में क्यों हो। नंबर 2 बात यह है कि 2003 के बाद बिहार की जो मतदाता सूची है उसका जब पुनरीक्षण नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं 2003 से लेके आज 22 साल हो गया जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं, कोई लोग जो है ट्रांसफर हो गए हैं। तो ऐसे में उस सूची में उनका नाम होने का क्या लाभ है। देश के अंदर एक ही जगह वोट डाल सकता है व्यक्ति, तो अब जब आधार कार्ड से लिंक होने की बात चल रही है तो जो बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्यों में चले गए तो उनका वोट ना कट जाए, और जो बिहार में रह रहे हैं उनका ऐड हो पाए नए लोगों का जो अभी 2003 के बाद पैदा हुए और उनका जो है वोट अब बनने वाला है। लेकिन कांग्रेस को और आरजेडी को बौखलाहट इस बात की है कि आज की डेट में जो बिहार के जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में लौट रहा है। यानी जेडीयू का और बीजेपी का जो गठबंधन है, जो एनडीए है, एक बार फिर से उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार के लोग जंगल राज की वापसी कतई नहीं चाहते। बिहार के लोगों ने देखा है कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस, किस तरह से चारा घोटाला हुआ, किस तरह से बिहार के अंदर जंगल राज हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो इस पर मौन सहमति थी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बिहार में एक के बाद एक अपराध होते रहे। जंगल राज की संज्ञा दी गई थी, लूट अपहरण एक उद्योग बन गया था, और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने कभी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मिलकर लूटना है। इधर केंद्र की कांग्रेस की सरकार लूट रही थी, उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव प्रदेश को खोखला कर रहे थे। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जो धमकी दी है, उस पर जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कहा। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा।
भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। सुना आपने, राहुल गांधी सीधा सीधा चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं और संविधान की कॉपी हाथ में ले रहे हैं। संवैधानिक काम चुनाव आयोग कर रहा है, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। काहे को कार्रवाई करोगे भाई? चुनाव आयोग क्या कोई गलत काम कर रहा है? नहीं, फिर धमकी क्यों दे रहे हो? इस पर आपको यह भी बताऊं, मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो संस्था है ये केवल सरकार के इशारे पर काम कर रही है, बाकी लोग, बाकी पार्टियों के कहने पे नहीं चल रही है। तो भाई बाकी लोग आप पुनरीक्षण क्यों नहीं होने दे रहे? 2003 के बाद पुनरीक्षण नहीं हुआ। आप अगर कहोगे नहीं होना चाहिए और घुसपैठियों का वोट नहीं कटना चाहिए तो क्या वो नहीं कटे? सुनिए मनोज झा ने क्या कहा। उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं, हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करें उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, ये उचित नहीं है। सुना आपने, आरजेडी के नेता सीधा सीधा इस बात का ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, जबकि सीधी कार्रवाई इस बात की है कि जो भी वोटर है वो वोट से वंचित नहीं रहेगा। 2003 में इसी तरह पुनरीक्षण हुआ था और हर राज्य में होता है। ये चुनाव आयोग संविधान के अनुसार ही, कानून के अनुसार ही इस काम को करा रहा है, लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है। सीपीआई के हन्नान मोहल्ला वो इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को साथ ले आए, किसानों को साथ ले आए और उन्होंने एक नया डाटा दे दिया। उन्होंने कहा 2 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग बाहर कर रहा है। सबकी बौखलाहट, राहुल गांधी हो, आरजेडी हो, चाहे सीपीआई हो, इन सबकी बौखलाहट केवल घुसपैठियों को लेकर है। एक तरफ ये घुसपैठियों का नाम कट जाएगा, इससे चिंतित है क्योंकि यही इनका वोट बैंक है। दूसरी तरफ इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, जो कि आम आदमी पार्टी का रहा था, वो उनका एनजीओ पहुंच गया, कांग्रेस पहुंच गई, टीएमसी पहुंच गई। तो मतलब इनको बौखलाहट क्यों है? अगर इस देश में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे तो दिक्कत किसको है? दिक्कत केवल इन विपक्षी पार्टियों को है। क्या ये विपक्षी पार्टियां ये सही कर रही हैं कि घुसपैठियों के नाम ना कटने पाए? क्योंकि देश के किसी भी नागरिक का तो नाम कटेगा नहीं। अगर 2003 तक किसी का मतदाता सूची में नाम है, उसका नाम नहीं कटेगा। ये चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ किया है। उसके बावजूद भी ये बिहार बंद के नाम पर जो अराजकता हुई है, कुछ ट्रेनें रोकी गई, कुछ बसें रोकी गई, आम लोगों को परेशान किया गया। अगर ये सत्ता में आए तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट जाएगा और इसीलिए हर बिहार के लोगों ने इनका कोई साथ नहीं दिया। पूरी तरह इनका बिहार बंद फ्लॉप हो गया, जिससे राहुल गांधी और आरजेडी पूरी तरह बौखला गए हैं और इनको पता लग गया है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।